वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर जो है गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में, और नेक्स्ट टॉपिक था हमारा रूट सिस्टम, जिसमें हमने रूट के इम्पोर्टेंस के बारे में जाना। तो आज बात करनी है हमें शूट सिस्टम के बारे में। जब हमने रूट सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो रूट है वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स लेके लीव्स तक पहुंचाने का काम है उसका। बट ऐसा तो नहीं है कि वो डायरेक्ट पहुंचा देता है। लीव्स और रूट्स को कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं स्टेम। स्टेम के अंदर ही वो सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि रूट से जो भी आ रहा है न्यूट्रिएंट वो लीफ तक पहुंचा पाते हैं। अच्छा, तो शूट सिस्टम की जब बात करते हैं तो ये क्या है? एरियल है एंड इरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। एरियल का मतलब है कि ये हवा में रहता है, मतलब ये सॉइल के अंदर नहीं है, ये सॉइल के ऊपर है और खुले एरिया में है। और इरेक्ट है मतलब सीधा है, स्ट्रेट खड़ा रहता है। नाउ जो शूट सिस्टम है या जो स्टेम है वो डेवलप होता है प्लूम्यूल से, जैसे कि रूट डेवलप होता था हमारा रेडिकल से। तो प्लूम्यूल ही वो स्ट्रक्चर है, वो स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है जिससे कि बाद में जाके शूट सिस्टम बनेगा। ठीक है, अब शूट सिस्टम में क्या क्या आते हैं उसके पहले ये देखते हैं कि शूट सिस्टम जो है वो अपवर्ड्स को ग्रो करता है। हाँ, जैसे रूट सिस्टम है वो डाउनवर्ड को ग्रो करता था, सॉइल में अंदर जा रहा है, वैसे ही जो शूट सिस्टम है वो सॉइल से ऊपर होके बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ द शूट सिस्टम। फर्स्ट है स्टेम, सेकंड ब्रांचेस, थर्ड लीव्स, फोर्थ फ्लावर्स, फिफ्थ है फ्रूट्स एंड सिक्स्थ है सीड्स। ये सारे मिल के बनाते हैं शूट सिस्टम। अब हम इसके एक एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसमें से कि मेन है हमारा स्टेम। स्टेम क्या होता है? स्टेम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ शूट सिस्टम, क्योंकि यही प्लांट को स्ट्रेट रहने में हेल्प कर रहा है, यही प्लांट को पानी और न्यूट्रिएंट्स पहुंचा पा रहा है। तो इसके बिना प्लांट कोई काम नहीं कर पाएगा अपना। सो इट कीप्स द प्लांट स्ट्रेट। अच्छा, इट ग्रोज एंड बेंड्स टुवर्ड्स सनलाइट। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट होती है उसी से फोटोसिंथेसिस होता है, ये हमें पता है। फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है और लीव्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम पे। तो स्टेम जो है सनलाइट की तरफ ग्रो करेगा, सनलाइट को फेस करेगा, तभी तो लीव्स भी सनलाइट को फेस करेंगी और उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कर पाएंगी और प्लांट अपना खाना बना पाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टेम को भी डिवाइड कर दिया जाता है दो पार्ट्स में। इसके नाम है नोड्स और इंटरनोड्स। नोड मतलब एक गांठ तरह का होता है, नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो इस डायग्राम में आप देखिए कि वो पार्ट जहां से लीफ निकल रहा है स्टेम से, वो पार्ट हो जाता है नोड। और नीचे भी एक और लीफ निकल रही है, वहां पे भी एक नोड है। इन दोनों लीव्स के नोड के बीच में जो पार्ट है, जो कि सिर्फ स्टेम वाला पार्ट है, वो होता है इंटरनोड। इंटर मतलब बीच में और नोड्स मतलब नोड्स के बीच वाला पार्ट है इंटरनोड। और इन्हीं दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम स्टेम को। स्टेम का स्ट्रक्चर समझ लिया। अब बात आती है फंक्शन की। स्टेम जो है उसके बहुत सारे फंक्शन हैं, इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। हर एक फंक्शन को हम जरा देखते हैं ध्यान से। फर्स्ट है इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट एंड सपोर्ट्स इट। देन इट सपोर्ट्स एंड ओरिएंट्स द लीव्स टुवर्ड्स सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, अभी बात की हमने फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर एक और बात है इट ओरिएंट्स द लीव्स इन द करेक्ट डायरेक्शन फॉर इफेक्टिव गैसियस एक्सचेंजेस। मतलब लीव्स में होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो लीव पे पोर्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। इनसे क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब जो जरूरी की गैस है वो आती है प्लांट की बॉडी के अंदर और जो नहीं जरूरी है वो बाहर चली जाती है स्टोमेटा के थ्रू। तो ये काम भी लीव्स के स्टोमेटा से ही हो रहा है। तो किस डायरेक्शन में वो लीव रहेगा कि गैस जो है अच्छे से एक्सचेंज हो पाए, ये भी डिसाइड होगा स्टेम से ही। फिर है कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर सिर्फ ये नहीं है कि जो स्टेम है हमारा वो सिर्फ खाना ले जाने वाली या खाना बनाने वाली चीजों को ही दे रहा है। मतलब हमने पढ़ा था रॉ मटेरियल्स के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा है प्लांट के लीफ को।
ये क्या कर रहा है, जब रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो गया, लीफ ने खाना बना दिया, उसके बाद उस खाने को, उस फाइनल प्रोडक्ट को दूसरी जगह पे पहुंचाना है, क्योंकि सिर्फ लीफ में खाना रहेगा तो सिर्फ लीफ ही जिंदा रह पाएंगे। बाकी प्लांट की बॉडी के पार्ट्स को भी तो जरूरत है उसी न्यूट्रिएंट्स, उसी कार्बोहाइड्रेट की, न्यूट्रिशन की, उसी खाने की। तो वो काम भी स्टेम ही करता है। मतलब स्टेम जो है वो दो डायरेक्शंस में मूव करा सकता है चीजों को। एक है रूट से लीफ की तरफ जिसमें कि जा रहा है रॉ मटेरियल, और दूसरा है लीफ से रूट्स की तरफ या दूसरे पार्ट्स की तरफ भी, जो भी हैं, जैसे फ्लावर्स हो गए प्लांट्स के। तो दोनों तरफ डायरेक्शन में मूव कर सकता है स्टेम के अंदर का सिस्टम, जो कि ले जाता है या ले आता है सामान को। सो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया कि इट ट्रांसपोर्ट्स द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कि इट ऑल्सो परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट्स विच डू नॉट हैव द लीव्स ऑफ सुटेबल साइजेस टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अच्छा, डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है? डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है कि वो बहुत ही गर्म इलाके में है और वहां पे पानी की बहुत कमी होती है ड्राई एरियाज में। तो अगर लीव्स से जो पानी लूज होता रहता है धीरे धीरे, इसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो लीव्स के स्टोमेटा से जब धीरे धीरे पानी लूज हो रहा है तो प्लांट जो ड्राई कंडीशन है उससे तो बहुत ज्यादा पानी लूज हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा पानी लूज हो गया तो फिर फोटोसिंथेसिस करने के लिए कहाँ से बचेगा पानी? तो ये चीज ना हो और डेजर्ट प्लांट भी जिंदा रह पाए, इसके लिए ये क्या करते हैं, लीव्स को शॉर्ट कर देते हैं साइज में, या लीव्स को ऐसे कर देते हैं कि उनसे ट्रांसपिरेशन कम हो पाए। और सोचिए कि अगर लीफ का साइज ही कम हो गया तो वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि कम एरिया हो गया, उसके पास कम फैक्ट्री रही, उसकी जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो गई, कम हो गई खाना बनाने की लीफ की, क्योंकि उसका साइज जो है कम हो गया। तो इस कंडीशन में स्टेम क्या करता है कि स्टेम अपने अंदर वो चीजें करनी शुरू कर देता है जो नॉर्मली एक लीफ करती है। तो ड्राई जो एरिया वाले प्लांट्स हैं उनमें स्टेम ही है जो फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि लीफ जो है वो नहीं कर सकता। अब आप देखने जा रहे हैं एक वीडियो जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि स्टेम जो है वो कैसे पानी को या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है रूट्स से लीफ की तरफ, या लोअर पार्ट ऑफ प्लांट टू अपर पार्ट ऑफ प्लांट। बिकॉज क्या हो रहा है कि स्टेम इज बेसिकली लाइक अ स्ट्रॉ। हम जैसे स्ट्रॉ से पानी पीते हैं, तो हम ग्लास हमारा रखा है और हम उसको मुंह की तरफ ला रहे हैं पानी को, तो वो जो हम सक्शन कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स में भी होता है स्टेम के थ्रू, कि लीव्स जो है वो सक करती हैं पानी को ऊपर की तरफ, और स्टेम जो है एक स्ट्रॉ की तरह पहुंचा देता है नीचे से ऊपर की तरफ पानी। तो यही फिनोमेना, यही प्रोसेस आप देखने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। In this video, let's learn how the flowers change color. First, for this experiment, you'll need 3 to 4 flowers, white in color, a jar of water, some food coloring. Let's begin. First, take the jar of water and mix some food coloring, whichever color you choose. We have chosen orange, and stir it in well. Make sure that the entire color is dissolved in the water. Dip the white flowers and leave it in a well-lit room for 4 to 6 hours. Check them. The flowers now have changed color. Wow! Why is this color change occurring? Explanation. When we dip the flowers in the colored water, the flowers drink up the water from the bottom of the stem all the way to the petals of the flower. After a few hours, the colors of the petal change color. Look at the edges of the petals. We can see the change. Let's hear the
actual reason for this color change. We know that there is water present in the stems and flowers. This water is evaporated from the leaves and flowers through the openings. These openings are called stomata. This process is called transpiration. The transpiration rate is dependent upon many factors like the size of the flower, the number of stomata on the petals, the sunlight, etc., etc. As the water evaporates from the flowers and the leaves, the stem drinks some water from the jar. This process is similar to the process of drinking from a straw. तो होपफुली आपको लास्ट वीडियो से समझ में आया हो कि स्टेम के बिना जो है पानी जा ही नहीं सकता लीव्स के पास, ठीक है। अब बात आती है मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम की। हमने लास्ट वीडियो में मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स पढ़े थे, जिसमें कि टैप रूट जो है वही मॉडिफाई होकर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने लगता है। इसी तरह कुछ फंक्शंस के लिए स्टेम में भी मॉडिफिकेशन होते हैं। स्टेम में जो पहला मॉडिफिकेशन होता है वो होता है फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट। मतलब हमने देखा था जो क्लाइंबर्स क्रीपर्स हैं उनके स्टेम तो बहुत वीक हैं, तो इनके स्टेम के पार्ट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। उससे क्या होता है, इस प्लांट को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है आगे बढ़ने का या ऊपर चढ़ने का। सो इसमें क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ स्टेम गेट मॉडिफाइड टू टेंड्रिल्स एंड ट्विस्ट अराउंड नेबरिंग ऑब्जेक्ट्स। इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि ये कैसे एकदम स्प्रिंग की तरह जो है टेंड्रिल है, एक छोटा सा पार्ट स्टेम का ब्रांच का, जो कि कॉइल हो गया है और कॉइल होकर ये एक सपोर्ट सिस्टम से जाके उसको एकदम अच्छे से इसने लपेट लिया है। तो इस तरह जो हमारा क्लाइंबर है वो अच्छे से ऊपर की तरफ ग्रो कर पाएगा। तो ये एक मॉडिफिकेशन है स्टेम का। नॉर्मल स्टेम ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल स्टेम तो थोड़ा सा तो स्ट्रांग होता है इससे, बट टेंड्रिल जो है बहुत ही वीक है बट बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वही जो हमारे क्लाइंबर्स हैं, जैसे कि ग्रेप वाइन। और नेक्स्ट जो आप देखने वाले हैं पिक्चर्स, उसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो प्लांट्स हैं ये मैंने अपने घर में ग्रो करे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कितने क्लियरली हमें टेंड्रिल दिख रहा है एक क्लाइंबर में। और आप एक एक्टिविटी के रूप में भी कर सकते हैं एक प्लांट को ग्रो कराना ऐसा जो कि क्लाइंबर हो या क्रीपर हो, और उसमें आप टेंड्रिल, लीव्स और जो टेंडर स्टेम है इस सबको ऑब्जर्व कर सकते हैं। So this is the plant which has recently been grown at my house. इसमें टेंड्रिल्स भी बहुत अच्छे से दिख रहे हैं और जो पूरा क्लाइंबर का स्ट्रक्चर है वो भी देख पा रहे हैं आप। अब इसको मैं क्या करूँगी, कुछ दिनों बाद थोड़ा सपोर्ट सिस्टम दूंगी, जैसे कि कोई स्टिक लगा देंगे इसके पास में, तो ये अच्छे से ग्रो कर जाएगा। ओके, एक्स्ट्रा सपोर्ट के मॉडिफिकेशन के बाद दूसरा मॉडिफिकेशन होता है स्टेम्स में फूड को स्टोर करने के लिए। ऐसे ही रूट्स में भी होता था, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। इसमें क्या हो रहा है, जैसे रूट्स जो थे वो पहले से ही सॉइल के अंदर थे, उनके पास फूड स्टोर करने को आया तो वो थिक हुए और फूड स्टोरेज वाले सिस्टम बने। बट इसमें क्या है, नॉर्मली जो है स्टेम्स तो अंडरग्राउंड ग्रो नहीं करते हैं, बट सिर्फ वो वाले स्टेम्स इसमें अंडरग्राउंड ग्रो करेंगे जो कि फूड को स्टोर करने वाले हैं। नॉर्मल स्टेम्स तो नहीं करते। लेकिन रूट्स में क्या है, नॉर्मल रूट भी सॉइल के अंदर है और स्टोरिंग वाला भी सॉइल के ही अंदर है, बट स्टेम में नॉर्मल जो है वो एरियल है, वो सॉइल के ऊपर है, और जो स्टोरिंग करने वाला है वो अंडरग्राउंड हो जाता है। और जब कोई भी चीज फूड स्टोर करी जा रही है तो उसमें क्या हो रहा है, वो पार्ट हो जाता है थिक एंड फ्लेशी। इसके एग्जाम्पल बहुत ध्यान से याद करेंगे आप लोग कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर स्टोरेज ऑफ फूड के एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला हमारा सबसे फेवरेट सब्जी पोटैटो, सेकंड है हमारा स्वीट पोटैटो, और थर्ड है जिंजर। जिंजर मतलब अदरक। इसमें देखिए कैसे जो है सॉइल के नीचे जा रहा है वो स्टेम का पार्ट जो कि बनने वाला है, जो बन रहा है जिंजर। और फोर्थ एग्जाम्पल है अनियन। ये सारे स्टेम हैं जो कि सॉइल के अंदर चले गए हैं और इन्होंने फूड को स्टोर करना शुरू कर दिया है। इसमें आपको बिल्कुल भी इन्हें रूट से कंफ्यूज नहीं करना है। अब जो फाइनल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है वो है फूड को बनाने के लिए, फॉर प्रिपेयरिंग फूड। और ये किस में होता है, ये होता है डेजर्ट प्लांट्स में, जहाँ पे लीव्स जो हैं वो इस तरह के नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। वहाँ पे स्टेम्स को ही ग्रीन होना पड़ता है, फ्लैशी होना पड़ता है, वाटर स्टोर करना पड़ता है ताकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो पाए, प्लांट खाना बना पाए और प्लांट जिंदा रह पाए।
तो ड्राई एरिया के प्लांट्स का एग्जांपल है आपका कैक्टस। सो ये 3 जो है मॉडिफिकेशन है नॉर्मल स्टेम के। So that was all for today's topic, and I hope all of you are staying safe and take care of each other, and thank you so much.